हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपके इंग्लिश रीडर का लेसन 5 समझेंगे, द स्टार। आपने कई बार सुनी होगी पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आज हम उसी पोयम को समझेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। आपको इसको याद करना है और इस तरह से गा करके अपनी क्लास में सुनानी रहती है, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना या झिलमिलाना। जो स्टार होते हैं कभी भी एक समान नहीं दिखते हैं, एक जैसे चमकते हुए नहीं दिखते हैं, तो इसलिए उनके लिए ट्विंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना या झिलमिलाना। लिटिल यानी छोटा और स्टार यानी तारा। वंडर यानी आश्चर्यचकित होना। अबव मीन्स ऊपर और वर्ल्ड मीन्स दुनिया या संसार। सो हाई यानी बहुत ऊंचा। लाइक अ डायमंड, डायमंड यानी हीरा। और इन द स्काई, स्काई मीन्स आसमान। तो इसका जो मीनिंग है हिंदी में इस तरह से हो जाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, झिलमिलाते हुए छोटे छोटे तारों, मुझे आश्चर्य है तुम क्या हो। फिर से सुने, जैसे अपन इंग्लिश में ये आपके राइमिंग वर्ड्स आते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी हम तुक में तुक मिला करके ही कविता को पढ़ते हैं। तो झिलमिलाते हुए छोटे छोटे तारों, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। संसार में तुम सबसे ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो। आसमान में चमकने वाले हीरा हो। संसार में तुम सबसे ऊंचे हो, आसमान में चमकने वाले हीरे हो। अगला स्टेंजा है आपका, When the blazing sun is gone, when the nothing sun shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। अब यहाँ पे आपके राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लाइट और नाइट राइमिंग वर्ड है, गॉन, अपॉन। यहाँ पे आपका स्टार, आर, हाई, स्काई, तो ये लास्ट में आपके राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। ब्लेजिंग माने होता है धधकता हुआ, जलता हुआ। आपने आग को कभी देखा होगा, तो किस तरह से कोयले वगैरह जो जलते हैं तो उनमें से कितनी तेज आग निकलती रहती है। तो ब्लेजिंग का मतलब धधकता हुआ, यानी जिसमें से बहुत ज़्यादा आग निकलती रहती। सन मीन्स सूर्य, और नथिंग यानी कुछ नहीं, साइन यानी चमकना, शो यानी दिखाना, लाइट यानी प्रकाश, ऑल द नाइट यानी पूरी रात। तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है। व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन, तब आकाश में कुछ भी नहीं चमकता है। जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है, तब आकाश में कुछ नहीं चमकता है। देन यू शो योर लाइट, लिटिल लाइट, तब तुम अपनी छोटी सी रोशनी देते हो, सारी रात झिलमिलाते रहते हो। ऑल द नाइट, पूरी रात। Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. You could not see which way to go if you did not twinkle so. ट्रेवलर कहते हैं यात्री, यात्रा करने वाला कोई भी, तो ट्रेवलर। डार्क यानी अंधेरा, थैंक्स यानी धन्यवाद करना, और टाइनी स्पार्क यानी छोटी सी रोशनी, और सी यानी देखना, बे यानी रास्ता, इफ यानी यदि। तो देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, यानी
अंधेरे में चलने वाले यात्री तुम्हारी इस चमक को धन्यवाद देता है। अंधेरे में चलने वाले यात्री तुम्हारी इस छोटी सी चमक को, टाइनी स्पार्क यानी छोटी सी चमक को धन्यवाद देता है। He could not see which way to go. उसे नहीं आता है रास्ता नज़र, क्योंकि अंधेरे की वजह से रात में किसी को भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो जो यात्री हैं, अब तो बच्चों सब जगह लाइट लगी हुई है, पुराने समय की बात कही जा रही है। जब पुराने समय में सिर्फ पैदल यात्रा हुआ करती थी, तो लोग बाग जब यात्रा करते थे, दिन रात यात्रा करते थे, तो उनके लिए तारे ही सबसे बड़ा रास्ता बताने का माध्यम हुआ करते थे। वो तारों को देख के चलते थे। आपने सुना होगा ध्रुव तारा नाम बहुत ज़्यादा, तो उत्तर दिशा में निकलता है, तो उससे रात के समय पे उन्हें दिशा का ज्ञान हुआ करता था। दिन में जैसे हम सूर्य से दिशा ज्ञान करते हैं कि पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, दक्षिण से होते हुए जाता है। तो जैसे जैसे दोपहरी होती है, सूर्य से हमें समझ में आता चलता है कि कितना समय हो गया होगा। तो रात के समय पे भी बहुत सारे तारों की स्थिति ऐसी होती है जो पहले किसी और तरफ होते हैं और सुबह होते होते फिर से पूरब की तरफ को आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो तारों से पूरा रास्ता देख लिया करते थे, समझ लिया करते थे। तो यहाँ पे इसलिए ये बात कही जा रही, ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। यदि तुम नहीं चमकते तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उन्हें कौन से रास्ते पर जाना है। तो कविता के रूप में इसको कहा जा रहा है, उसे नहीं आता है रास्ता नज़र यदि आप नहीं चमकते इस तरह। फिर से सुन ले एक बार। अंधेरे में चलने वाला यात्री तुम्हारी इस छोटी सी चमक को धन्यवाद देता है। उसे नहीं आता है रास्ता नज़र यदि तुम इस तरह नहीं, तुम इस तरह चमकते नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लेट्स द ट्रेवलर इन द डार्क दो आई नो नॉट व्हाट यू आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ब्राइट यानी चमकना, टाइनी स्पार्क यानी छोटी सी किरण एक तरह से, लाइट्स यानी यहाँ पे प्रकाश देना, ट्रेवलर यानी फिर से यात्री, डार्क यानी अंधेरा, नो यानी ज्ञात होना या मालूम होना, दो यानी यद्यपि। एज यू ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क। इस तरह तुम्हारी चमक व झिलमिलाहट यात्री को रोशन कर दूर करती अंधेरा। इस तरह तुम्हारी चमक व झिलमिलाहट यात्री को रोशन कर दूर करती अंधेरा, यानी यात्री को वो प्रकाश दिखाती है। दो आई नो नॉट व्हाट यू आर, यद्यपि मैं नहीं जानता तुम क्या हो, व्हाट यू आर यानी तुम क्या हो। ये झुलमलाते हुए छोटा सा तारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यद्यपि मैं नहीं जानता तुम क्या हो, हे झुलमलाते हुए छोटे से तारा। तो ये थी आपकी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम, जो आपने बहुत बार सुनी होगी। आगे है आपकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिसन एंड रिपीट। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। इन शब्दों को ध्यान से जोर से बोलना है और सुनना है। ये आपके राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्विंकल, स्प्रिंकल और ये रिंकल। इसमें डब्लू साइलेंट है, हम सिर्फ आर का उच्चारण करेंगे। ट्विंकल, स्प्रिंकल और रिंकल। स्टार, स्कार, फार, स्काई, स्लाई, माय, स्पार्क, स्टार्क और डार्क। नेक्स्ट है रीड एंड लर्न। लर्न द पोयम एंड रीसाइट इन द क्लास। आपको ये पोयम याद करनी है इंग्लिश में और क्लास में उसको सुनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंपेयर इट विद द पोएम यू हैव रीड विच वन डू यू लाइक बेटर। नीचे आपको एक पोएम और दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी पोएम अच्छी लगी। उसी से मिलती जुलती पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एट अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई। चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं पेड़ों पर, इसलिए ये बात कही जा रही है कि छोटे चमकते हुए बैट यानी चमगादड़, बैट का मतलब है चमगादड़, तुम क्या हो, मुझे आश्चर्य है कि आखिर तुम क्या हो, क्योंकि ये हमेशा उल्टे लटके होते हैं। आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, दुनिया के ऊपर या इतनी ऊंचाई पर, लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई, जैसे पेड़ पर इतनी ऊंचाई पर जो लटके हुए हो, तो इसलिए बात कही जा रही है कि तुम क्या हो, ये तुलना की जा रही है आपकी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम। ये आपको स्वयं करना है, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। व्हेन द और सन इज, आपको ये देखना है ये आपके कौन सी लाइन में आ रहा है, सेकंड स्टेंजा में आ रहा है। व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, तो आपको पहले में लिखना है द ब्लेजिंग और यहाँ पे लिखना है गॉन, व्हेन की जगह पे द ब्लेजिंग आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आपका गॉन। तो इस तरह से आपको पोएम देखनी है। फिर से व्हेन ही और साइन, तो ये सेकंड स्टैंजा ही दिया हुआ है, व्हेन ही नथिंग साइंस अपॉन, तो ये आप यहाँ पे पोएम से देख करके कंप्लीट करेंगे पूरी। आगे आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोस अवे, क्या होता है जब सूर्य छिप जाता है या चला जाता है। आंसर है आपका इट इज डार्क व्हेन द सन गोस अवे, जब सूर्य छिप जाता है तो पूरे में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द ट्रेवलर थिंक, यात्री किसे धन्यवाद देते हैं, तो इसी में से आंसर आएगा द ट्रेवलर थैंक्स द स्टार्स। आपको आंसर में द स्टार्स लिखना है और हु डज को छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही थिंक, वह धन्यवाद क्यों देता है। अब यहाँ पे ही से आता है ट्रेवलर, यात्री तारों को धन्यवाद क्यों देते हैं। ही थैंक्स द स्टार्स फॉर देयर टाइनी स्पार्क, वह तारों को धन्यवाद उसकी छोटी चमक के लिए देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट लाइट्स द ट्रेवलर, यात्रियों को रोशनी कौन दिखाता है। आंसर है द स्टार्स लाइट द ट्रेवलर्स विथ देयर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, तारे अपनी रोशनी और चमक से यात्रियों को रोशनी प्रदान करते हैं या चमक दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर गिवन इन द पोएम। लेट्स राइट के तहत क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी पोएम में जो चित्र दिया जा रहा है उसके आधार पे आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो आपको क्या दिख रहा है पोएम में, यहाँ पे आपको दिख रहा है तारे हैं बहुत सारे, साथ में चंद्रमा भी दिख रहा है आपको। यहाँ दिख रहा है कि सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है, अस्त हो रहा है और तारे चमकने शुरू हो गए हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे सीन बना हुआ है। तो हम 5 सेंटेंस इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि हमें बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी स्टार्स, पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा देयर आर सो मैनी स्टार्स। दूसरा आप लिख सकते हैं दे ऑल आर ट्विंकलिंग, सभी तारे क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, झिलमिलाते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज ऑल्सो अ मून, चंद्रमा भी है, देयर इज ऑल्सो अ मून। और आगे हम ये बता सकते हैं मून इज नॉट फुल इन साइज, आधा चंद्रमा दिख रहा है, फुल साइज में नहीं है, तो द मून इज नॉट फुल इन साइज।
और इसमें आपका दिख रहा है अ सेटिंग सन कैन ऑल्सो बी सीन, यानी अस्त होता हुआ सूरज भी दिखाई दे रहा है। आगे आप और लिखना चाहें तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, देयर इज ऑल्सो अ ट्रेवलर, यहाँ पर एक यात्री भी है, या हम ये भी कह सकते हैं द ट्रेवलर इज ट्रेवलिंग, यात्री यात्रा कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से ही आपका लेसन 5 द स्टार कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके मीनिंग दिए हुए हैं द स्टार के, ये मैंने आपको उच्चारण लिख दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। यहाँ से आपको ये मीनिंग याद करने हैं जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके।